आप सभी को जोहार। और एक खबर की वजह से सभी सीटेट वाले स्टूडेंट परेशान हैं और जेटेट वाले खुश हैं या दुखी हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ों को हम लोग रखेंगे। और कौन वो इंसान था जो कि हाई कोर्ट में गया और उसके बाद हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है शिक्षा सचिव को और उनको लताड़ लगाई है कि आप बहाली को जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर अंदर पूरा कर लें। इसके ऊपर ही बात हम लोग करेंगे। बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से मैं आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैं सीटेट स्टूडेंट हूं और सीटेट से ही सहायक आचार्य का फॉर्म भरा हूं और मेरा बायसनेस बिल्कुल सीटेट की तरफ ही रहेगा। ये मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बातें बता देता हूं। 17 अप्रैल 2024 की ये खबर है, आपके सामने न्यूज़पेपर में व्हाट्सएप फॉरवर्डेड आ चुके होंगे। जो लोग एक्टिवेट हैं बहुत ज़्यादा, उन तक जो है ये खबर किसी न किसी भी मीडियम से पहुंच ही गया होगा। तो क्या जेटेट 2016 वाले पास वाले बच्चों को नियुक्ति मिलने वाली है या फिर उनको अभी और इंतजार करना होगा? देखिए, सारे फसाद की जड़ जो है ना, वो एग्जाम कैलेंडर है जो कि सरकार ने निकाला। और उस एग्जाम कैलेंडर में तो सहायक आचार्य 26,001 की भर्ती प्रक्रिया को ये 2026 तक लेकर चले गए। सारा जो है मसला वहीं से बिगड़ना शुरू हुआ कि सरकार अभी अप्रैल में है तो बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ऐसा जेटेट वाले का कहना है। और ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि ये जितना लंबा खिंचे, जब तक हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि ये जो है जितना लंबा खिंच जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास जो है एक्चुअली वी कैन ओनली बाय टाइम। हम लोगों के लिए टाइम बहुत ही क्रूशियल है और जो भी वक्त बीत रहा है वो हमारे लिए ही फेवर में आएगा। अब देखिए बात क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ना खबर लेना सीखिए आप लोग। सिर्फ हवा में जो है या खुश होकर के जो है चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए, सहायक आचार्य परीक्षा का जो है रिजल्ट क्यों नहीं निकला, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल जो है सारी बातें आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजल्ट जारी कर दिया कि कौन जो है इस भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा और कौन इस भर्ती प्रक्रिया से निकल चुका है। इसमें किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए कि सीटेट को बाहर कर दिया गया है। और अभी तक हम लोग जो भी कानूनी प्रक्रिया या कानूनी पेपर है, उस मामले में सीटेट यहाँ पे पेपर, ये जो परीक्षा है उससे पूरी तरह बाहर है। जब तक रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट नहीं हो जाता या फिर उस पर सुनवाई, रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो जाने का मतलब भी नहीं होता है कि आप शामिल हो जाएंगे, सीटेट वैलिड हो जाएगा। इस पे सुनवाई होगी, जेटेट वाले भी अपनी बात रखेंगे, सीटेट वाले भी अपनी बात रखेंगे, सुनवाई होगी और उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा जो कि अल्टीमेटली बड़े बेंच में जाएगा। इस बार से बड़े बेंच में वो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या होगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, प्रोबेबिलिटी में बिलीव करता हूं। सो मैं आपको यही बात कहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में आता है नहीं आता है, इस पर अभी कोई भी कमेंट करने से बचें और थोड़ा इंतजार कीजिए। बाकी मैं अभी आपको बस इतनी बातें बता सकता हूं। अब देखिए, उस मामले में जो रिव्यू पिटिशन है उसके मामले में यही बात आपको बता सकता हूं कि हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉल्स करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट होने में कितना वक्त लगेगा। देखिए, ये कोर्ट कचहरी का काम है। कोर्ट कचहरी करते करते बहुत सारे लोग जिनके बाप दादा केस लड़ रहे हैं ना, उनसे आप जाकर के पूछ लीजिएगा। उनके काले काले बाल थे लेकिन अब सारे बाल झड़ चुके हैं, दांत झड़ चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जमीन विवाद में ये होता है। तो फिलहाल ये जमीन विवाद नहीं है, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा। और बात सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत की सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे आपको थोड़ा वक्त का इंतजार जो है उसे जो है सीधा सीधी बात है, समय के तकाजे को समझना होगा। अब यहां से देख लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता एक हैं, उन्होंने केस किया। याद रखिएगा, इससे जेटेट का कोई लेना देना नहीं है। जेटेट वाले ने जो है यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है। एक संस्था है और एनजीओ के द्वारा जो है केस किया गया। कभी कभी ना मुझे ये जो संस्था वाले लोग होते हैं ना, उस पर बड़ा तरस आता है। ये तो दावा करते हैं कि हम लोग जमीनी मिट्टी से जुड़े हैं, भारतीय हो चुके हैं और झारखंड के कन-कन से वाकिफ है, लेकिन सच्चाई आंख मूंद लेते हैं जब ये इनके सामने आती है। वो बोलते हैं ना, कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली तो गायब हो गई, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, सामाजिक करता है जियाद्रेज, ये कहां से है? बेल्जियम से ये आते हैं और 2002 में इन्होंने जो है बेल्जियम की नागरिकता छोड़ दी और ये अब भारतीय हो चुके हैं। और भारतीय होने के साथ साथ ये झारखंड में खास करके जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर ये काम करते हैं। जो आदिवासी लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। इकोनॉमिस्ट हैं ये, ठीक है। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं के ये जो है बहुत बड़े, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर ये इंडिया में आए हैं। अमर्त्य सेन भी गरीबी के ऊपर काम कर रहे थे कि गरीबों का कैसे भला हो, उससे प्रभावित होकर ये यहाँ पर झारखंड में रहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में लगभग 90,000 शिक्षकों की कमी को लेकर जो है कार्यकर्ता जिया द्रेज के द्वारा पीआईएल दायर की उसकी बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें जो जस्टिस थे रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जो है राज्य सरकार का शपथ पत्र देखा और उसके बाद कड़ी नाराजगी जताई। देखिए 90,000, समझिएगा बात को, ये 26,001 इसमें भी शामिल है, ऑब्वियस सी बात है। और 90,000 शिक्षकों की कमी झारखंड में है। लगभग लाख, अगर आप पूरे बाल बाटिका जो कि अब एलकेजी एंड यूकेजी भी सरकार पढ़ाने वाली है, तो लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली झारखंड में होगी। लेकिन आपको भी पता है कि 9,000 लगभग अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं 8,900 पदों को हेमंत सोरेन ने जो है टीजीटी वाले पोस्ट को खत्म कर दिया है। ठीक है जी, अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे सुनवाई हुई। अब देखिए, कोई भी सरकार हो या कोई भी हो, जब भी गरीबों से लेकर गरीबों को लेकर के जो है बातचीत की जाती है, गरीबों के बारे में बातचीत की जाती है, तो सरकार उस पे बैकफुट पे आती है और कोर्ट एग्रेसिव मोड में चला जाता है कि आपने जो है जैसे राशन की डिलीवरी की बात हो तो राशन डिलीवर क्यों नहीं किया, गरीबों से जो जुड़े हुए मामले हैं, और उस पर जो है सरकार को खरी खोटी कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है हर बार। ये आप अगर न्यूज़पेपर को उठा करके देखोगे तो हर बार जो भी सचिव होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर फटकार लगाई जाती है कि आप ठीक से जो है गरीबों का भला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों के पद को खाली को लेकर जो है हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा। ये हमारे केस से जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। जेटेट के द्वारा ये कोई भी केस नहीं किया गया है। अब देखिए, इनके ऊपर मुझे तरस इसलिए आता है, जिया द्रेज साहब के ऊपर। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। वो मुझसे जब बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम इनको रीच करेगी एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने पहलू को, हमारी जो कंसर्न है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उसको जो है इनके सामने रखा जाएगा कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा को रोकने का काम किसने किया, जेटेट की परीक्षा किसने होने नहीं दी। सरकार भी नहीं चाह रही थी कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा हो, और ऐसे में 26,001 पदों पे, देखिए ये तो समता का अधिकार का जो है हनन हुआ है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि 26,001 पद में हम लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ है, उस पे जिया द्रेज साहब मिट्टी क्यों लेस लेते हैं अपने मुंह में? उस समय उनका जो है प्राण नहीं फटता है क्या? इस पे वो बात नहीं करते हैं। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको अपनी बात को रखा जाए और बिल्कुल कड़े तरीके से रखेंगे, क्योंकि आप तो आधे अधूरे जानकारी के साथ कोर्ट पहुंच जाते हो, पीआईएल दायर करके जो है, और बहुत सारी फंडिंग वगैरह की भी कहानी होती है। देखिए एनजीओ वगैरह में जो भी है, बहुत सारी फंडिंग जो फॉरेन से फंडिंग आती है, विदेश से पैसे आते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली इनके भी एनजीओ को विदेशों से पैसा मिलता है, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब देखिए, खंड ने क्या कहा है कि एक तो स्कूलों में जो है शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ 26,000 की परीक्षा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से जो है परिमल कुमार और अन्य के मामले में 30 जनवरी 2025 को फैसला सुना दिया है। उसके बावजूद अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकाला गया है? बाय द वे, यहाँ निकालने का स्पेलिंग निकाला गया है, इस पे रॉन्ग है स्पेलिंग, ठीक है। वहीं जेसीसी ने कैलेंडर जारी करके इसको 2026 तक खींच दिया है। इस पे जो है सरकार के ऊपर जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना लेट क्यों कर रहे हो? इस पे सरकार के वो जो है लताड़ लगाई गई है कोर्ट के द्वारा, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। अब देखिए, इनको कहा गया कि आप 3 महीने के अंदर यहाँ भी आप देख लीजिए कि 3 महीने के अंदर आपको जो है नियुक्ति की जाए। अब देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने तो बिल्कुल कह दिया कि आप 3 महीने के अंदर सारा काम कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछता हूं, 90 दिनों में आप जो है कुछ संडे की छुट्टी, कुछ जो दिवस वगैरह मनाए जाते हैं, जैसे भी ईस्टर होगा, गुड फ्राइडे होगा, इस तरह की और भी छुट्टियां हैं, आपको 2-3 एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाना है, उसके बाद ही आप रिजल्ट के लिए जा सकते हो। जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो मैं आपको गिना देता हूं। उसके बाद इसी दौरान सरकार को भी हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप भी कोर्ट में जाकर के कहें कि रिव्यू पिटीशन को लेकर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, और हम लोग अपने पाले में सरकार को लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार कोर्ट में कहे कि हम लोग रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहे हैं। जो है राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके खिलाफ जो है ये काम हुआ है। और डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं लीगल टीम में हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ बोल दूँ, कुछ भी फ्लो में निकल जाए चीज़ें, वो ठीक नहीं होगी। हमारे रणनीति के दायरे में उसे रहने देते हैं, यहाँ पे मैं वो बातें नहीं रख सकता हूँ। तो फिलहाल ये जो एक और बात है, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा ना कि देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, इन्होंने कहा है कि 3 महीने में ये जो 1373 जो पदों की संख्या है, इसको जल्द से जल्द जो है आप करवा दीजिए बहाली। किसकी बात है? मनोविज्ञान की, गृह विज्ञान की, मानव विज्ञान की, तर्क सहित जो है जनजातीय भाषा शिक्षकों की बहाली है, इसे आप लोग करवा दें, ठीक है भाई।
तो ठीक है, ये बहाली अगर करवाना चाहती है सरकार, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पद कम हुए हैं उसके ऊपर भी जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या फिर विचार विमर्श किया जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कभी भी आप 2-3 फ्रंट पे वॉर नहीं झेल सकते। जैसे भारत का ही एग्जांपल लें तो आप पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश सबसे नहीं लड़ सकते हो, श्रीलंका से नहीं लड़ सकते हो। आप वन टाइम, वो बोलते हैं ना, वन बाइट एट अ टाइम से आप पूरे बड़े हाथी को भी खत्म कर सकते हो। हाथी का मतलब बड़े प्रॉब्लम से है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल हम लोग 26,001 पे काम कर लें, उसके बाद जेटेट का सिलेबस जो भी चीज़ें हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरा फोकस 26,001 पद पे जो टिका हुआ है मामला, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि 24,000 के पद को लेकर के जो आपको बरगलाया जा रहा है कि ये बहाली छोड़ दो, वो बहाली में तुम शामिल हो जाना, कोई किसी को नहीं छोड़ता है। ये रैट रेस है, कंपटीशन का दौर है। और 24,000 की बहाली, जिस तरह से सरकार का ढुलमुल रवैया है, आई डोंट बिलीव कि ये 24,000 की भी बहाली ये सरकार करा पाएगी। मुझे पूरा डाउट है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये बहाली भी पूरी सरकार नहीं करा पाएगी। देखते हैं, और इस पे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये जेटेट वर्सेस सीटेट का ही मामला है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट तौर पर नहीं जुड़ा है। आप लोग ध्यान से, आराम से रहें। चीज़ें हमारे फेवर में होगी या नहीं होगी ये तो समय के कालखंड में ही आपको पता चलेगा, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव। हम लोग को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहें। जो भी चीज़ें आएगी, जिस तरह की चीज़ें हो रही है वो हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूं, हम लोग जितनी अपेक्षा आप लोग रखे उससे ज़्यादा का काम हम लोग आप लोग को डिलीवर करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कह दूंगा 100% हम लोग शामिल हो रहे हैं, 100% रिजल्ट में हम लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला है। मूर्खों की तरह कोई भी बोल दे कि हाँ सीटेट पूरी तरह से बाहर है, ये कभी आ नहीं सकता, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और उससे भी बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो बोल दे कि पूरी तरह से सीटेट शामिल हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा जो है एहतियात बरतें, क्योंकि फैसला क्या आएगा नहीं आएगा इस पे आप अब भी से जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कंसीडर ना कर लें, कोर्ट का सम्मान करें। मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में संवैधानिक तरीके से दें। बाकी आगे जो भी खबर आएगी उसकी सूचना आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।